द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। फरवरी के महीने में हम देखेंगे कि लिब्रा, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। कार्ड्स मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए हैं, एडवाइस के कार्ड्स भी मेरे पास मौजूद हैं और हम करियर और रिलेशनशिप दोनों को डिस्कस करेंगे इन सब कार्ड्स की मदद से। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और वो तमाम लोग जो कि सिंगल क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं लव रीडिंग के हवाले से, पर्सनल रीडिंग के लिए, वो मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट लेते हैं और सबसे पहले रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। ऐसा महसूस होता है कि रिलेशनशिप ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और लेकिन पिछले कुछ अरसे में, और ये पिछला कुछ अरसा जो है ना, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मिड ईयर 2024 हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये 2-2.5 साल पुरानी बात भी हो सकती है, जहाँ पे कोई शख्स जो है वो आपको छोड़ के चला गया, किसी तरह का ब्रेकअप हुआ और एक बड़ी डिसअपॉइंटिंग किस्म की सिचुएशन जो है वो बन गई आपके लिए। अच्छा, अब ये मामला चाहे जितना भी पुराना है, लेकिन जो मिड ईयर 2024 का टाइम पीरियड है, उस वक्त ऐसा हुआ कि जैसे आपको भी टोटली मायूसी हो गई। और 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है, आपने भी मान लिया कि ओके इट्स ओवर नाउ। चाहे जितने देर मर्ज़ी इंतज़ार करो, चाहे जो मर्ज़ी एफर्ट कर लो, इट्स ओवर नाउ। तो आप भी जो है वो एक जैसे डिटैच्ड सिचुएशन के अंदर इंसान चला जाता है, तो आप भी इस तरह के हो गए। पर्सन पहले ही आपको छोड़ के जा चुका था और उसके बाद जो है वो आपने काफ़ी जैसे अपने ऊपर काम किया हीलिंग के हवाले से। वो जो डिसअपॉइंटमेंट और हार्टेक और पेन या इमोशनल डिस्टर्बेंस जो आपने फ़ेस की, उस हवाले से आपने काफ़ी ज़्यादा काम किया और हीलिंग हुई है और इस चीज़ ने आपको उस पर्सन से भी ऊपर उठा दिया है। आपकी वाइब्रेशन जो है या आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो उस पर्सन से भी ज़्यादा ऊपर चली गई है जिसके साथ आपकी डीलिंग्स थी। सो यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड आ रहा है जो कि लिब्रा के लिए है। और अभी इस मोमेंट पे जबकि फरवरी स्टार्ट होने जा रहा है, लिब्रा लोग जो हैं वो हाईएस्ट फेमिनिन एनर्जी के साथ मौजूद हैं और आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अगले आने वाले कुछ अरसे के दौरान जो है ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं ये यकीनन फुलफ़िल भी होती हुई नज़र आ रही हैं। सो आपको ख़ुद भी इस बात का एहसास है, इट्स नॉट दैट कि ये कोई आपकी समझ से बाहर की चीज़ है। आपको ख़ुद भी इस बात का एहसास है कि आहिस्ता आहिस्ता आप जो है वो बेटर सिचुएशन के अंदर जा रहे हैं और बेहतर होते चले जा रहे हैं। सो स्पिरिचुअली आप अपलिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन जो पर्सन है वो यहाँ से गायब है। और आप यहाँ पे इस टाइम के ऊपर, जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई नई लव ऑफ़र आए, चाहे उसी पर्सन की तरफ से, चाहे किसी ब्रांड न्यू पर्सन की तरफ से। सो यू रियली वांट टू हैव समवन इन योर लाइफ और आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कोई शख्स जो है वो आपकी तरफ जो है वो आए और आपका रिलेशनशिप जो है वो बन सके। अब जो पर्सन के लिए कार्ड्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं वो किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। पर्सन भी चाहे वो आपसे बात कर रहा है या नहीं कर रहा, चाहे ये नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, इसके बावजूद दे आर कॉन्शियस अबाउट यू और वो आपको देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। हो सकता है कि आपका सोशल मीडिया के ऊपर आपको देख रहे हों और ये भी हो सकता है कि अगर आपका कोई ऐसे म्यूचुअल जगह है जहाँ पे कोई ऑफिस है, कोई काम की जगह है, कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हो सकती है, तो जैसे एक डिस्टेंस से कोई शख्स हमें ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, तो इस तरह की सिचुएशन है। साथ ही साथ वो ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनसे रब्ता करें और आप हैं जो कि इनकी तरफ आएँ, ठीक है। और लेकिन जो अच्छी बात इसके अंदर नज़र आ रही है वो कार्ड जो है, जो कि एंड का कार्ड है, वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। ये पेज ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली एंड ऑफ फरवरी की सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो पेज ऑफ वॉन्ड्स एट द एंड ऑफ द मंथ ये हमें बता रहा है कि ये पर्सन जो है ये वेट करेगा आपका कि आप इनसे रब्ता करें, लेकिन अगर आप इनसे रब्ता नहीं करेंगे तो एंड ऑफ द मंथ तक जाते जाते ये फिर आपसे ख़ुद ब खुद कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे।
यहाँ पे मूवमेंट के जो कार्ड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। 8 ऑफ कप्स है, आपने आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चल गया कि ये सिचुएशन सही नहीं होने वाली, सो यू स्टार्ट मूविंग ऑन फ्रॉम दिस पर्सन। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, हालांकि आपको पता है कि आप और ये पर्सन मिलके एक बेहतर सिचुएशन क्रिएट कर सकते थे, एक बेहतर रिलेशनशिप बना सकते थे, और यही आपकी वो विश भी है जिसको, या ये एक आपकी डिज़ायर है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं। लेकिन सिचुएशन जो है ना वो यहाँ पे फ़िलहाल यही है कि ये पर्सन अपनी जगह पे खड़ा है या बैठा है या जो भी है, एक इनका स्टैंस है कि भाई दूसरा पर्सन आए और आप अपनी जगह पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जो ट्रू लव है, ट्रू हैप्पीनेस है, वो आपकी तरफ यूनिवर्स जो है वो भेजे। सो मुझे ये लगता है कि ये हो सकता है कि इस महीने के आखिर में जाके आपके साथ इनका कोई राब्ता हो, स्पेशली अगर आप इनसे ख़ुद कोई कांटेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये इंतज़ार करेंगे। लेकिन ये सिचुएशन जो बेहतर होती हुई नज़र आ रही है, इसमें अभी कुछ टाइम बाकी है और ये ऐसा हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में आप लोगों की सूरत हाल में कुछ इम्प्रूवमेंट आए। जो एडवाइस के कार्ड्स हैं मेरे पास, वो पहला कार्ड जो है वो विजडम का कार्ड है और दूसरा कार्ड डेस्टिनी का कार्ड है। एक तो ये कि इस मामले को रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एहतियात से और तरीके से चलाने की ज़रूरत होगी। आप दोनों जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकता है कि हुए हों, और ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इची हुए हैं एक दूसरे के लिए, या बहुत ज़्यादा जैसे आप थोड़ी सी बात के ऊपर ट्रिगर हो जाते हो। तो ऐसी सूरत हाल में एहतियात के साथ बात करना, एहतियात के साथ डीलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और चूँकि एम्प्रेस है, एम्प्रेस की अपनी एक एनर्जी है, लेकिन साथ ही साथ किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा लॉजिकल और बहुत ज़्यादा एक इस किस्म के माइंडसेट के अंदर है, जहाँ पे आप बात करना तो चाहते हो, लेकिन वो जो बात आप करना चाहते हो उसके अंदर सॉफ्टनेस नहीं होती है, उसके अंदर रियलिटी होती है। सो जो भी मामला आप दोनों के दरमियान में बना या जो भी सिचुएशन बनी, दे रियली वांट टू टॉक अबाउट दैट सिचुएशन, लेकिन वो क्या होगा, वो एक इमोशनलेस किस्म की वहाँ पे सिचुएशन जो है वो डेवलप हो सकती है। सो उसके लिए एहतियात के साथ मामलात को चलाना ज़रूरी है। डेस्टिनी का कार्ड हमें ये बता रहा है कि ये एक डेस्टिन्ड और फेटेड कपल है। अल्टीमेटली आप लोगों ने इकट्ठे होना है, ठीक है, जो भी अभी आपकी सिचुएशन है, अल्टीमेटली आप लोगों ने इकट्ठे होना है। और वो चूँकि डेस्टिनी यहाँ पे इन्वॉल्व है, सो जो डेस्टिन टाइम है, जो फेटेड टाइम है, वो भी यूनिवर्स ने फिक्स करना है। सो रिन्यूअल नज़र आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये प्रोसेस स्लो होगा और आहिस्ता आहिस्ता एहतियात के साथ आप चीज़ों को चलाएंगे तो ये चलेंगी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं करियर के हवाले से। करियर के मामलात में भी ऐसा लगता है जैसे पिछला 1 साल ख़ास तौर पे लिब्रा लोगों ने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी के साथ गुजारा है, बहुत पेशेंस और बहुत हौसला और बहुत जिस तरह कहते हैं ना कि हैंड टू माउथ होके चीज़ों को कंप्लीट करने की आपने कोशिश की है। यहाँ पे जो अच्छी बात है वो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता आपने अपने आप को बिल्टअप किया है, चाहे आपका काम सर्विसेज के हवाले से या स्टडीज़ के हवाले से बात है कोई, या आपका कोई कोर्स चल रहा था प्रोफेशनल उसके अंदर, ठीक है, जो भी कोई बात थी, वो ऐसा लगता है कि जैसे आहिस्ता आहिस्ता अब कंप्लीशन की तरफ जा रहा है और आपको भी नज़र आना शुरू हो गई है कि चीज़ें चाहे पहले जितनी भी मुश्किल थी, लेकिन एक मेजर चंक है जो कि मुश्किल टाइम पीरियड है जो कि गुज़र चुका है। अच्छा, इसमें पहला कार्ड जो है वो ऑटोमनल इक्विनॉक्स का कार्ड है। जैसे ही ये साल बदला है, 2024 2025 में कन्वर्ट हुआ है, आपको यकीनन साय ऑफ रिलीफ आया है, चीज़ों में कुछ ना कुछ बेहतरी आई है, और जैसे जैसे 2025 आगे गुजरेगा, चीज़ें जो हैं वो आपके लिए फ़र्दर बेहतर होती चली जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये मैं ज़रूर कहूँगी कि साल का पहला हाफ जो है वो आपके लिए, आपको मूवमेंट तो नज़र आएगी, लेकिन वो बहुत ग्रेजुअल मूवमेंट होगी काम के हवाले से, और इस दौरान आपको कुछ लोगों की तरफ से प्रॉब्लम भी आ सकती है। बेहतर ये होगा कि जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं ना, आप उनको अच्छे से कंट्रोल में रखें और कोई ऐसी चीज़ ना होने दें जहाँ पे कहीं लॉ जो है ना वो आपको पकड़ने की कोशिश करे।
दूसरा कार्ड जो है वो आइसबर्ग का कार्ड है। ये कार्ड हमें ये बताता है कि अभी जो भी सिचुएशन है करियर के हवाले से आपके सामने, उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि आपके सामने नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आएंगी। ये अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती हैं, ये प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो या बाज़ दफ़ा क्या होती है कि बज़ाहिर एक प्रॉब्लम होती है जो कि इवेंचुअली अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो भी सूरत हाल आपके सामने आए उसको एहतियात से स्लोली ग्रेजुअली डील करें और उसके ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट होने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। एहतियात के साथ सारे मामलात को चलाएं। अगेन किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर कोई मुश्किल आती है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो बेहतर ये होगा कि किसी एक्सपर्ट से उसके बारे में राय जो है वो आप लें। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा आप बेहतर पोजीशन में जाते जाएंगे। मुझे ये महसूस होता है कि लिब्रा लोगों के लिए सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर जो है वो बहुत बेहतर होगा एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट हाफ या फिर 2024। तो ये थी रीडिंग जो कि लिब्रा लोगों के लिए थी। सन, मून एंड असेंडेंट, नई शुरुआत होने जा रही हैं यकीनन आपके लिए, रिलेशनशिप में भी और करियर में भी। तो फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।